हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, वेलकम है आपका यूवी एंड नानू ब्लॉग में। आज का जो टॉपिक है वो है संडे के दिन बच्चों की डिमांड और बच्चों की केयर मैं कैसे करती हूँ। बच्चों का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ता है फ्रेंड्स। माँ का पहला फ़र्ज़ यही होता है कि बच्चों का ख्याल रखे, उनकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखा जाए। तो गाइज़, ऐसा ही यूवी की कुछ डिमांड थी। बहुत नाराज़ होके बैठा था। रात से ही वो बोलना शुरू हो गया था कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो उसके पापा गए मार्केट से और सामान लेके आए पिज़्ज़ा का। तो मैंने कहा हम घर पे ही बना देते हैं। अब इतना सुबह सुबह कौन ही शॉप खोल के बैठा होगा। तो सुबह सुबह तो गाइस पिज़्ज़ा मिलना नामुमकिन था, क्योंकि 11 बजे के करीब डोमिनोज़ खुलता है। तो हमने सोचा हम घर पे ही बना के खिलाते हैं। यहाँ यूवी स्टिल नाराज़ था। तो गाइस, ये मोज़रेला चीज़ लेके आए थे, ये डाल के ही बनाया जाएगा। और कौन लेके आई थी। बच्चों को गाइस कौन पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। घर पे ही बनाया करें, ज़्यादा सेफ़ होता है और अच्छा होता है अपने हाथ से बनाना, तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो गाइस, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने काफ़ी हद तक लंच की तैयारी भी कर रखी थी। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी काट के रखी थी बनाने के लिए। तो बाकी सारे काम मैं घर के निपटा चुकी थी। तो यहाँ बनाने लगी थी मैं पिज़्ज़ा यूवी आनू के लिए। यूवी आनू बहुत ही एक्साइटेड थे पिज़्ज़ा को लेकर। आनू मेरी ज़्यादा एक्साइटेड थी। घर के काम गए सुबह उठते ही निपटा दिए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुबह उठती हूँ गए, सबसे पहले मैं अपने घर के काम ही निपटाती हूँ, बर्तन करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। उसके बाद ही खाने की तरफ आती हूँ। बस शावर जो होता है वो मैं खाना बनाने के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि गाइस मौसम बहुत ही गंदा और बहुत ही वेटी चल रहा है। इतनी स्वेटिंग होती है, कुछ कहने की हद नहीं। समझ ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी मौसम सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चों को लेके जाना तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। आखिर हम बेशक हम कार में जाएं या कैसे भी जाएं, लेकिन गर्मी तो गर्मी है, वो बच्चों को लगी जाती है। और ऐसे मौसम में सर्द गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखा करें। अभी बीच में मेरी आनू को भी कोल्ड हो गया था। इतना कोल्ड रहा, कुछ कहने की हद नहीं। अभी भी कुछ को कोल्ड चल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैप्सिकम भी डाली थी। शिमला मिर्च और कॉर्न का पिज़्ज़ा बना रही थी, क्योंकि शिमला मिर्च यूवी खा लेता है और कॉर्न आनू पसंद करती है। पर मैंने टमाटो को यहाँ पे स्किप किया था गाइस, क्योंकि टमाटो यूवी और आनू दोनों पसंद नहीं करती है। पिज़्ज़ा में तो गाइस जो मर्जी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो अपने बच्चों के लिए, जो जो उन्हें पसंद होते हैं। यही तो फ़ायदा है घर का और बाहर का। बाहर में क्या होता है कि बच्चों को जो पसंद नहीं है वो निकाल के रखते रहते हैं। तो कोई हमारी मनी वेस्टिंग भी होती है, यहाँ पर मनी सेविंग भी होती है, कि जब हम घर के में उतना ही डालते हैं जितना बच्चों को पसंद है। बाहर क्या होता है, हम इतना अच्छा लोडेड पिज़्ज़ा लेते हैं, लेकिन सब्जियां बच्चे निकाल देते हैं, तो मन भी दुखता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो घर पे हम अपने बजट में अच्छा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आज मम्मा ने लीजिए पिज़्ज़ा बना लिया और मैं बहुत एक्साइटेड। ओह वाह। पर मम्मा प्याज ही डालती जाती है। तो गैस, देखा आपने आनू कितनी एक्साइटेड है। वो बोलती कैसे है ना, एक्साइटेड हूँ। तो मैंने प्याज भी यहाँ पे डाला था थोड़ा सा, क्योंकि यूवी बहुत पसंद करता है कैप्सिकम प्याज। वो बड़ा है, वो वेजिस पसंद करता है, लेकिन आनू अभी छोटी है, वो सिर्फ कॉर्न ही पसंद करती है। इसलिए मैंने कॉर्न भर के डाला था। और चीज़, ये लोग कह रहे थे मम्मा लोडेड चीज़ चाहिए, तो सीरियसली मैंने लोडेड ही डाला था। पहले उसके बेस में भी डाला था, ऊपर से फिलिंग में भी डाला था। चीज़ बहुत ज़्यादा डाला था। तो मैं आनू की बात आपको सुनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी वॉइस को म्यूट किया था, ताकि आप आनू का सुन सको कितनी एक्साइटेड है। आप भी घर पे ट्राई करिएगा ज़रूर गाइस। और मैं यही बता रही थी कि एक हाउस वाइफ की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने बच्चों की केयर, अपने बच्चों का ख्याल रखना। पहला जो काम होता है, पहला जो ध्यान होता है, वो इन्हीं लोगों पे जाता है। अब देखो, जैसा कि मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ही मैंने सब्ज़ी कट की और इन लोगों की अलग ही डिमांड आ गई, तो पूरी भी हम ही नहीं करनी है, हमारे ही बच्चे हैं।
तो दोनों बहुत ज़्यादा देख लो एक्साइटेड, इनसे इन लोगों से वेट नहीं हो रहा है और इनकी खुशी देख के ही हमारे चेहरे पे खुशी आती है। यही तो है गाइस, एक माँ की खुशी, एक पिता की खुशी, एक बाप की खुशी। बच्चे खुश तो हम खुश, बच्चे खुश नहीं तो हम कहाँ से खुश हो जाएंगे। तो यही है गाइस, आप लोग भी अपने बच्चों का ख्याल रखें और रखते ही होंगे हर तरीके से, जैसे भी जिस भी किस्म के जितने भी स्टेटस माँ बाप का होता है, अपने स्टेटस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हर कोई बेस्ट एंड बेटर करता है अपने बच्चों के लिए। तो मेरी भी कोशिश मोस्टली यही रहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करूं, बेस्ट करूं, उनका ख्याल रखूं जितना हो सके। तो पहला फ़र्ज़ तो फ्रेंड्स यही होता है। तो यहाँ पिज़्ज़ा बनके हो गया था रेडी। देखिए कितना ही लबी जबी बना है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, और खाने में तो माइंड ब्लोइंग होगा ही। अब तो ये बच्चे ही बताएंगे कि कैसा बना है। आप बने रहिएगा वीडियो में गाइस, मैं आगे की वीडियोस आपको इन्हीं के मुंह से सुनाती हूँ कि ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कमेंट देंगे। यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो भी डाल दिया था गाइस। चिली फ्लेक्स बच्चे नहीं पसंद करते हैं पर हम लोग चिली फ्लेक्स खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी नॉर की चिली फ्लेक्स, जो कि काफ़ी तीखी भी होती है और अच्छा टेस्ट आता है इसका। नॉर के तो खैर सारे प्रोडक्ट ही अच्छे हैं फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो पिज़्ज़ा बनके हो गया था रेडी और सब लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार। तो चलिए गाइस करते हैं ट्राई हम लोग। तो देखिएगा इस पिज़्ज़ा कितना सुंदर लग रहा है। मैंने इसको कट भी कर दिया था छोटे छोटे स्लाइसेस में, और यहाँ मैं डालने लगी थी चिली फ्लेक्स। हाफ़ में ही डालूँगी, हाफ़ में चिली फ्लेक्स डालूँगी, हाफ़ में नहीं डालूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे नहीं खाते हैं और हम लोग खाते हैं। तो मैंने हाफ़ पिज़्ज़ा में चिली फ्लेक्स डाला, मम्मी के लिए, अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, और बाकियों के लिए, बच्चों के लिए नहीं डाला। तो यहाँ सब की सब महफ़िल जम चुकी थी, खाने के लिए रेडी हो चुके थे। परिवार एक में साथ में बैठ के खाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब फ्रेंड्स बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेली होती हूँ तो दिल भी नहीं लगता है इनके बिना। पर ये है कि काम बहुत अच्छे से निपट जाता है, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो काम 4 घंटे में कंप्लीट होते हैं इनके रहते, वो 2 घंटे में ही हो जाते हैं मेरे। तो बहुत ही अच्छा लगता है बैठ के साथ में खाओ, साथ में पियो, साथ में एंजॉय करो। फैमिली का तो बात ही अलग होती है। आनू बार बार मुझे बोल रही थी मम्मा बहुत डिलीशियस बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप गाइस ज़रूर ट्राई करिएगा। आप पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हो। मैं तो गाइस पिज़्ज़ा बेस भी घर पे बनवा लेती हूँ, पर अभी मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड में पिज़्ज़ा बनाया था तो इसलिए मैंने बाहर से बेस मंगाया, वरना हम आटे का बना सकते हैं घर पे, जो कि बहुत हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। स्टमक भी फिल हो जाता है, टमी इन लोगों का अच्छे से फिल हो जाता है और बहुत टेस्टी बना। आप कभी ट्राई करिएगा। और भी चीज़ें गाइस, मैं बर्गर भी घर पे बना लेती हूँ, वो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ बच्चों के लिए। आजकल मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन कुछ भी है ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। जो हम लोग हैं, हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं। अब वहाँ पर किस तरीके से क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ हिडन में चल रहा है। तो गाइस जो आज का टॉपिक था वो यहाँ होता है कंप्लीट। आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना गाइस बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं गाइस आपको ऐसी ही प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय। यूवी चैनल अभी वहाँ जाके उसको प्यार दीजिए, उसको दीजिए। रोज़ वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए। देखिए वो अपना रूटीन दिखा रहा है कि वो क्या करता है पूरा दिन में, उसका कैसा जाता है। आप उसके ब्लॉग देखिए, उसका चैनल पे विज़िट कीजिए। थैंक यू।